दोस्तों, कालेंजर फोर्ट पे गया था मैं घूमने, विज़िट करने। वहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। यहाँ पर तो थोड़े ही दूर चलते ही हालत ख़राब हो गई, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं महादेव जी के मंदिर पे, और महादेव पहाड़ों पे हैं। इतनी हालत ख़राब हो रही है चलने में, बिल्कुल बहुत। ये हाल हो रहा है पहाड़ों पे। गियर चेंज करते करते साइकिल ही चेंज हो गई दूसरी दिशा में। चेंज कर रहा था गियर और लोकेशन चेंज हो गया। जाना था सीधे, मुड़ गई इधर खाई में। अभी ज़्यादा नहीं, साइकिल बोल रहा था ऐसे बुलाओगे पास 6-7 मीटर का फासला है, अभी एंड हो जाता वहाँ जाके। यहाँ पे देखो, यहाँ जा रहे हैं एंड था बिल्कुल आज, बहुत जान चल के आ रहे हैं भाई। ये देखो, वीडियो में तो इतनी नहीं दिख रही होगी, ये सब में बहुत जान बचा। हाँ, कहाँ तक घूमने का इरादा? मेरा नाम चंदन है, मैं सुल्तानपुर यूपी से हूँ। ऑल इंडिया कर रहे हैं अभी, तो उसके बाद वर्ल्ड करेंगे। वर्ल्ड करने का ये पूरा इरादा है। हाँ, वर्ल्ड करने का तो नहीं, आपका इरादा है क्या? तो पूरा वर्ल्ड करेंगे। वर्ल्ड। हाँ, सेकंड। हाँ, आपका मोटिव क्या है इसमें? मोटिव घूमना हॉबी है, और मेरा मैसेज है ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहिए। दुनिया में जिसको देखो वही टेंशन में है। और ये आकर कैसे लगा? आके अच्छा लगा। हाजो जो है, हाजो पंचतीर्थ नाम से जाना जाता है। पंचतीर्थ का मतलब है हिंदुओं का 5 मुख्य तीर्थ स्थान, और त्रिवेणी संगम नाम से भी जाना जाता है। त्रिवेणी संगम का मतलब है हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट जो लोग हैं उन लोग का यहाँ पे मिलजुल कर रहना। मिलन भूमि भी बोलते हैं। जो हिंदू मुस्लिम का यहाँ पे एकता है आपस में, उसको देखकर मिलन भूमि भी बोलते हैं। त्रिवेणी संगम, मिलन भूमि, पंचतीर्थ बहुत सी नाम से जाना जाता है। ये पंचतीर्थ के अंतर्गत पड़ता है। पहले दर्शन करना चाहिए गणेश जी को। नीचे है माधव टेम्पल से थोड़ा आके 1 किलोमीटर आके मिलेगा। गणेश जी को दर्शन करके यहाँ पे कमलेश्वर शिवलिंग और केदार ज्योतिर्लिंग, उसके बाद कामेश्वर जो ब्रह्मालिंग है, लेकिन शिव जी के नाम पर पूजा किया जाता है। और जो उनका प्रतिमूर्ति है वो ब्रह्मा का है। जो घूमने को चलता है प्रतिमूर्ति, वो ब्रह्मा का है। और अंतिम पर्याय में माधव दर्शन करना चाहिए। यह पंचतीर्थ है। इसके अलावा माधव टेम्पल के आसपास ही एक कंपाउंड में ही नरसिंह का मूर्ति, और लक्ष्मी देवी का मंदिर है। यहाँ पे जो मदनाचल पहाड़ है, केदार टेम्पल है। इस कंपाउंड में चतुर्भुजी पूर्णांग काल गणेश, कमलेश्वर शिवलिंग, केदार ज्योतिर्लिंग और दुर्गा टेम्पल एक साथ है, 4 मंदिर। जो गरुड़ाचल पहाड़ है वहाँ पे पमक्का मस्जिद है मुसलमानों का। लेकिन जो पहाड़ है गरुड़ाचल, इसका एक मतवाद है। जब भीष्मक राजा की बेटी रुक्मिणी को श्री कृष्ण ने हरण करके लाया था, तब रास्ते में थकान महसूस हुआ था गरुड़ पक्षी को। तो उसने बोला, प्रभु मेरे को थकान महसूस हो रहा है, थोड़ा रेस्ट लो। तो श्री कृष्ण ने बोला, आप अच्छी जगह देखकर रेस्ट लीजिए। तो इस पहाड़ पे जो गरुड़ाचल पहाड़ है, वहाँ पे आके गरुड़ पक्षी ने रेस्ट लिया था, और साथ ही रुक्मिणी और श्री कृष्ण ने भी। और वहाँ से जब गरुड़ पक्षी उड़ने के लिए पंख मेला था, उस जगह का अभी भी नाम पखा मेला है। आसामीज लैंग्वेज में पंख को पखा बोलते हैं। तो अभी भी पखा मेला है। और
उस पहाड़ का नाम गरुड़ असल हो गया। गरुड़ का मतलब वो पक्षी और असल का मतलब थकान महसूस होकर जो रेस्ट लेते हैं, असल, गरुड़ असल। और जो केदार टेम्पल है, इस पहाड़ का नाम है मदन असल। शिव जी का 108 नाम है, उनमें से एक नाम है मदन। जब असल होकर रेस्ट लिया था तो मदन असल, मदन असल। केदार का मतलब है, के का मतलब कान, दर का मतलब पत्नी, यह है केदार। और जो माधव टेम्पल है, हयाग्रीव जो माधव है, बहुत लोग बोलते हैं हया, हया मीन्स घोड़ा आकृति, ग्रीव मतलब गर्ल, और माँ मतलब लक्ष्मी देवी, थबा का मतलब स्वामी। लेकिन एक मतवाद में हया एक असुर का नाम था। मरने से पहले भगवान विष्णु से श्री कृष्ण से वर लिया था, तो भगवान के पहले उसका नाम आएगा, ऐसे भगवान ने बोला था, तो वह तब से हया आ गया। और ग्रीव का मतलब घोड़ा आकृति का गला और सर, और माँ का मतलब लक्ष्मी देवी, धबा का मतलब स्वामी। ये है माधव। जो माधव टेम्पल है, उस पहाड़ का नाम है मणिकूट। वहाँ पे एक तालाब है, उसका नाम है विष्णु पुष्कर। और जो केरल पे तालाब है, केरल में जो तालाब है, उसका नाम है शिवकुंड। कामेश्वर टेम्पल जहाँ है, उस पहाड़ का नाम है गोकर्ण। और गणेश जी जो है वो नीचे है, सो उस जगह का नाम है देवभूमि। अभी गणेश गुड़ी नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले से उसको देवभूमि बोलते हैं। तो यही है इस मंदिर का बात। और हाजू जो नाम आया, इसका भी बहुत मतवाद है। यहाँ पे हौज नाम का एक राजा था, इसके नाम से हाजू आ गया। जब उर्वा मुनि ने विश्व शांति के लिए यज्ञ करना चाहता था, तब असुर लोग आया था, हयासुर, जरासुर, ऐसे असुर आया था। और वो लोग जो सामान खा सकते हैं वो खाते हैं, और जो सामान खा नहीं सकते वो बर्बाद कर देते हैं। और ऋषि मुनि को, जो शिष्य प्रशिष्य था उर्वा मुनि का, उन शिष्य प्रशिष्य को मारपीट करते थे। तो उनका जो तांडव है, उस तांडव से उन लोग परेशान था, और हाई जुग बोल के पुकार रहा था। हाई का मतलब है कैसा, युग का मतलब दिन, कैसा दिन आ गया, ऐसे बोल के वो लोग डर रहा था, पुकार रहा था। अब उस हाई युग से हाजू नाम आ गया। और एक मतवाद है, जब बुद्धदेव कुशीनगर में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था, तब उसका महापरिनिर्वाण हुआ था। आई मीन दैट। सो उसके उस समय उनका जो शिष्य प्रशिष्य था, वो लोग हाजू अहाजू बोल के पुकार रहा था। तो हाजू अहाजू का मतलब है, हा का मतलब है सूर्य, जो का मतलब अस्त हुआ। आई मीन जो बुद्धदेव है, वो बुद्धिस्ट का मेन गुरु था। वो धर्म उसने बनाया था, वो प्रसार किया था। सो उन लोग का जो मेन गुरु है वो मर गया, मतलब उन लोग का धर्म का सूरज डूब गया, तो उन नाम से हाजू आ गया। और जो मुस्लिम लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि जो हज करना चाहते हैं, उस हज शब्द से हाजू नाम बन गया। ऐसे बहुत मतवाद है। भैया जी लीजिए, थैंक यू। ये है हमारा जो हाजू का डिटेल्स है, वो मैंने दे दिया। और नीचे भीम का कटोरा, नंदी जी पत्थर का बेल है, और भीम का कटोरा भी पत्थर का है। धुबी घाट है, सड़क द्वार है, ऐसे बहुत कुछ देखने को है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ये लाल पत्थर, सॉरी, लाल मिट्टी का पहाड़, लाल पत्थर, मंजिल को पाकर जिया तो क्या जिया।
ये फल हमें मिला है असम में, जो कि भैया से लिया है, वो रेड कलर की बनियान पहन के खड़े हैं ना, उनसे। तो इसको खाया जाता है नमक और मिर्च लगा के, और खट्टा खट्टा लगता है। अब से भैया बता रहे हैं कि आंवले की तरह लगता है, बट आंवले की तरह नहीं, आंवला कुछ ज़्यादा ही खट्टा होता है, ये उतना खट्टा नहीं है, ये हल्का कम खट्टा है, पर स्वाद बढ़िया है। मैं तो लेके जा रहा हूँ भैया से, मैंने मांग लिया था, मैंने थोड़ा मांगा था, भैया ने पूरा फल दे दिया है, तो रख लेते हैं, कम से कम खाएंगे, 10-5 दिन चले गई।